नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक लाइब्रेरी में जहां लाखों किताबें होती हैं, वहां कोई खास किताब पलक झपकते ही कैसे मिल जाती है? आज हम उसी जादुई नक्शे यानी कैटलॉग के राज खोलने वाले हैं। समझिए कि ये वो सीक्रेट कोड है जो ज्ञान की पूरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाएंगे जहां केओस मतलब कि अव्यवस्था एक व्यवस्था से मिलती है और जहां हर किताब का अपना एक सही ठिकाना होता है। हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली समस्या से शुरू करेंगे और एक ऐसे शानदार समाधान तक पहुंचेंगे जो सदियों से जानकारी को व्यवस्थित करता आ रहा है। जरा सोचिए, आप ज्ञान के एक विशाल महासागर के बीच में हैं और आपको बस एक बूंद की जरूरत है। उसे कैसे ढूंढेंगे? यही वो चुनौती है जिसका सामना हम आज कर रहे हैं। क्या कभी किसी बड़ी किताबों की दुकान या लाइब्रेरी में ऐसा महसूस हुआ है कि कहाँ से शुरू करें? अब उस भावना को लाखों से गुना कर दीजिए। बस यही वो समस्या है जिसे कैटलॉग हल करता है। देखिए, एक लाइब्रेरी जिसमें कुछ ढूंढ ही ना सके, वो बस किताबों से भरा एक कमरा है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे कोई खोल नहीं सकता। तो फिर इसकी चाबी क्या है? और ये रही वो चाबी, कैटलॉग। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक नक्शा है, एक गाइड है और ज्ञान की दुनिया के लिए हमारा पर्सनल गेटकीपर है। कैटलॉग शब्द यूनानी भाषा से आया है, जिसका मतलब है तर्क के अनुसार सूचीबद्ध करना। इसका सार ही अव्यवस्था में व्यवस्था लाना है ना ये खूबसूरत बात? तो एक कैटलॉग असल में 3 बड़े कमाल के काम करता है। पहला, वो किताब ढूंढने में मदद करता है जिसके बारे में पहले से पता हो कि हमें क्या चाहिए। दूसरा, ये वो खोजने में मदद करता है जिसके बारे में शायद ख्याल भी ना हो कि वो चाहिए। और तीसरा, ये सबसे अच्छा विकल्प चुनने में हमारी मदद करता है। लेकिन एक कैटलॉग कोई आम लिस्ट नहीं होती। इसके पास कुछ बहुत ही खास सुपर पावर्स हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। कैटलॉग को एक रेस्टोरेंट का मेन्यू समझिए, जो हमें चुनने के लिए सारे विकल्प दिखाता है। वहीं शेल्फ लिस्ट किचन में रखी किराने की लिस्ट की तरह है, जो सिर्फ स्टाफ को बताती है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। इसी तरह कैटलॉग एक शहर के नक्शे जैसा है जो दिखाता है कि लोकल स्टोर्स में क्या क्या है, जबकि एक बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची दुनिया के नक्शे की तरह है, जो दिखाती है कि हर जगह क्या क्या उपलब्ध है। और यहाँ एक और फर्क है, कैटलॉग एक सर्च इंजन की तरह है जो विषय के आधार पर चीजें खोजने में मदद करता है। वहीं एक एक्सेशन रजिस्टर एक डायरी की तरह है जो बस ये बताता है कि कौन सी चीज कब आई थी। लेकिन कैटलॉग सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। ये कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विचारों पर आधारित है। और ये विचार आते हैं एस.आर. रंगनाथन से, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी माना जाता है। उनके 5 नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे जब उन्होंने पहली बार उन्हें लिखा था। पहला नियम किताबें इस्तेमाल के लिए हैं, मतलब कैटलॉग को इस्तेमाल करना एकदम आसान होना चाहिए। दूसरा और तीसरा नियम, हर किताब को उसका पढ़ने वाला मिले और हर पढ़ने वाले को उसकी किताब। तो कैटलॉग में कई तरह से सर्च करने की सुविधा होनी ही चाहिए। चौथा नियम, पढ़ने वाले का समय बचाओ, मतलब कैटलॉग को तेज और सटीक होना चाहिए। और पांचवा नियम, एक लाइब्रेरी हमेशा बढ़ती रहती है ना? तो कैटलॉग को भी इतना लचीला होना चाहिए कि वो नई जानकारी को अपना सके। लेकिन रुकिए, कैटलॉग इस कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। इसका एक गुप्त साथी है, एक छिपी हुई शक्ति जो इस सब को मुमकिन बनाती है। ये साझेदारी है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के बीच। वे 2 हाथों की तरह हैं जो एक साथ काम करते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसे ऐसे समझिए, क्लासिफिकेशन असल दुनिया के बारे में है, किताबों को अलमारियों पर सही जगह रखना ताकि उन्हें ढूंढा जा सके। वहीं कैटलॉगिंग जानकारी की दुनिया के बारे में है, एक खोजने लायक डेटाबेस बनाना ताकि पता चले कि क्या उपलब्ध है। एक हमें किताब तक पहुंचाता है, दूसरा हमें बताता है कि वो किताब वहां है भी या नहीं। आज हम सब इंटरनेट के एक विशाल पुस्तकालय में जी रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इन सदियों पुराने सिद्धांतों को इस डिजिटल कियोस्क को समझने के लिए कैसे लागू कर सकते हैं। शायद ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है।